हेलो एवरीवन। सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके बिजनेस में लास्ट के 2-3 साल से कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर भर भर के खरीदते हैं, बिकॉज उस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 40-50% डाउन है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस उम्मीद में खरीदता है कि जैसे ही स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे आएगा तो मेरा पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है सोला वाइनयार्ड। दोस्तों सोला वाइनयार्ड का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस लगभग 650 से गिर के करंटली 200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों फर्स्टली हम लोग सोला वाइनयार्ड का जो बिजनेस ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर पाएगी क्या। दोस्तों FY23 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 515 करोड़ रुपए के आसपास में था एंड इसका प्रॉफिट लगभग 84 करोड़ रुपए के आसपास में था। एंड दोस्तों बात करें लास्ट के 12 महीनों की, मतलब लास्ट के एक साल की, लास्ट के 4 क्वार्टर्स की, तो इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 560 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड दोस्तों लास्ट एक साल का इसका प्रॉफिट है लगभग 50 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों आप ये देखो कि लास्ट के 2-3 साल के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8-9% से ग्रोथ किया है एंड इसका प्रॉफिट लगभग 40% से डी ग्रोथ किया है। तो दोस्तों इसी कारण से इस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस से लगभग 60% डाउन है। दोस्तों जब ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पे थी उस टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक लगभग 65 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता था। एंड दोस्तों उसके बाद में जब कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं हुई, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 35 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है जिस कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लैटिश ग्रोथ हो रही है, उस कंपनी का स्टॉक लगभग 20 के प्राइस टर्निंग रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए। पर दोस्तों सोला वाइनयार्ड एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, इसलिए इस कंपनी को थोड़ा एक बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे मिला हुआ है। अब दोस्तों काफी लोगों का सवाल ये होगा कि इस कंपनी का स्टॉक वापस यहाँ से लाइफ हाई प्राइस पे कब पहुंचेगा। तो दोस्तों आप ये देखो, विदाउट प्रॉफिट ग्रोथ के इस कंपनी को वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे पहुंचने के लिए लगभग 105-110 का प्राइस टर्निंग रेशियो अचीव करना पड़ेगा। पर दोस्तों 100 या 110 का प्राइस टर्निंग रेशियो उन कंपनीज के स्टॉक्स को मिलता है जिन कंपनीज के बिजनेस के अंदर लगभग 30% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही हो, मतलब उनका रेवेन्यू एटलीस्ट 30% से ग्रोथ कर रहा हो एंड उनका प्रॉफिट भी लगभग 30% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा हो। तो दोस्तों आप ही बताओ, सोला वाइनयार्ड कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, रेवेन्यू में अच्छे से ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट तो डी ग्रोथ हो ही जा रहा है, तो आप ही बताओ क्या ये कंपनी का स्टॉक 100 के प्राइस टर्निंग रेशियो पे पहुंच पाएगा। तो दोस्तों करंटली कंपनी का बिजनेस ग्रोथ देखते हुए मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सोला वाइनयार्ड का स्टॉक 100 का प्राइस टर्निंग रेशियो अचीव कर पाएगा। पर दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका जो कैपिटल सोला वाइनयार्ड के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है, उस कैपिटल को आप लोग उस कंपनीज के स्टॉक के अंदर शिफ्ट कर सकते हो जिनका बिजनेस अराउंड 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा हो, मतलब उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहे हो। वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन कंपनीज की मार्केट कैप नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर डबल हो सकती है, मतलब वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पर दोस्तों आपका सवाल ये होगा कि ऐसी कंपनीज कहाँ से ढूंढी जाए। तो दोस्तों उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों उसके लिए आप मेरे जो पास वीडियोज हैं उनको भी रेफर कर सकते हो, बिकॉज इस साल क्वार्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हुई थी एंड उन कंपनीज की मैनेजमेंट का भी गाइडेंस था कि नेक्स्ट 2-3 साल के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होगी। तो दोस्तों उन कंपनीज के क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों उन वीडियोस को रेफर करके भी आप हेल्प ले सकते हो। एंड जब आपको उन कंपनीज का नाम पता लग जाए तो दोस्तों एक कोशिश और कर लेना कि वो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है तो उस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनी का नाम जरूर पता लगा लेना। बिकॉज दोस्तों अपने पीयर्स के अंदर जो कंपनी सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रही है, मतलब वो कंपनी अपने रेवेन्यू प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज दोस्तों यदि आपने ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली तो आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है, मतलब नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होने के साथ साथ में आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों मैं तो इन समरी ये कहना चाहता हूँ कि करंटली बिल्कुल सही टाइम चल रहा है आपकी कैपिटल को हाई ग्रोथ करने वाली कंपनी के स्टॉक्स में शिफ्ट करने का। बिकॉज दोस्तों हाई रेट से जो ग्रोथ करने वाली कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स भी अभी करंटली 15-20% से डाउन है। तो ये बिल्कुल सही मौका चल रहा है, यदि इस मौके का आपने फायदा उठा लिया तो आपका कैपिटल रिकवर भी हो सकता है और अच्छे से ग्रोथ भी कर सकता है। नहीं तो दोस्त आप कब तक इंतजार में बैठे रहोगे
कि सोलह वाइनयार्ड फिर से अपना बिजनेस ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा एंड फिर से इसका स्टॉक वापस लाइफ हाई प्राइस पे जाएगा। पता नहीं दोस्तों सोलह वाइनयार्ड का फ्यूचर कैसा होगा। जब तक इसकी बिजनेस के अंदर एक बार फिर से ग्रोथ आना स्टार्ट नहीं कर देगी, मतलब फिर से ये कंपनी अराउंड एटलीस्ट 20-25-30% से रेवेन्यू ग्रोथ करना स्टार्ट ना कर दे, 20-25-30% से प्रॉफिट ग्रोथ करना ना स्टार्ट कर दे, तब तक मेरे को नहीं लगता कि इसके स्टॉक के अंदर एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। बट दोस्तों हमें स्ट्रेस झेलते हुए उसका इंतजार क्यों ही करना। आपके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो हाई ग्रोथ कंपनीज है उनके स्टॉक्स भी डाउन है, तो इस टाइम पे आप अपना कैपिटल उन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। मेरे को करंटली ये वाला टाइम उस कैपिटल शिफ्टिंग के लिए एकदम बेस्ट टाइम लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में जो लगार्ड्स हैं, जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, वहां से अपने कैपिटल को एग्जिट करके जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स हैं वहां पे शिफ्ट करने का। तो दोस्तों इस मौके का फायदा जरूर उठाना, बिकॉज दोस्तों ऐसे मौके बारी बारी से नहीं आते हैं। जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स हमेशा लगभग लाइफ हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड करते हैं, बट ऐसे मौके कई सालों में एक बार आते हैं। तो दोस्तों इस मौके का जरूर फायदा उठा लेना। अब दोस्तों जब सोलह बाइनेड का स्टॉक बुल मार्केट के कारण यदि 20-25% यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो काफी रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे को गाली देने वाले हैं। तो दोस्तों आप गाली दे देना, मेरा तो बस इतना ही इंटेंट है कि मैं आप लोगों को अच्छे से ग्रोथ इन्वेस्टिंग सिखा पाऊं, आप लोग भी अपने कैपिटल को अच्छे से ग्रोथ करा पाओ, आप लोग भी अपना कैपिटल उन कंपनीज के स्टॉक से इन्वेस्टमेंट कर पाओ जिनके बिजनेस में कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही हो, मतलब उनका रेवेन्यू प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 20-25-30% से ग्रोथ कर रहा हो। तो दोस्तों मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि आप लोग भी उन कंपनीज की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो और अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड करो। एंड दोस्तों जब बुल मार्केट वापस आएगा, तो उस टाइम पे जो आपकी हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज होगी ना, उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा रेट से भागेंगे। मतलब जिस रेट से सोलह माइनर का स्टॉक ऊपर जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा रेट से ये जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज है उनके स्टॉक्स दौड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मैं ऐसे ही वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, एंड साथ में ही हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के भी अपलोड करता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।